वेलकम टू a special presentation on Wire on बलूचिस्तान। आपको जैसे पता होगा कि 20 घंटे तक बलूचिस्तान को मफलूज बना के रखा गया और 20 घंटे बलूचिस्तान एक तरीके से हाईजैक रहा। आपका सबसे बड़ा प्रोविंस जहां सबसे ज्यादा फौजी कंसंट्रेशन है, छावनियां हैं, 20 घंटे तक कुछ 100 टेररिस्ट ने मफलूज बना के रखा। आखिर में जाहिर बात है हमारी फौज बहुत बड़ी है, उन्होंने उन पे काबू कर लिया। लेकिन पॉइंट वॉज मेड जी, पॉइंट वॉज मेड दैट हम कहीं कहीं भी जाके कहीं भी जो है अपने वक्त से टारगेट को चूज करके कुछ भी कर सकते हैं। आई थिंक पाकिस्तान लॉस्ट yesterday at least at for 20 hours Balochistan was under control of the BLA. Tactics इस बार बिल्कुल different थी। They used three types of force against these terrorists. Obviously used three kinds of forces. One is the suicide bombing. For the second time maybe they used a woman suicide bomber. हमने इससे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। Another tactic was land based ambush जो उन्होंने किया एट कंटोनमेंट्स, फौजी गाड़ियों पे हमले किए आईडीज के साथ। नंबर 3, cowardly attacks on civilians. बसेस को हाईजैक उन्होंने बलूचिस्तान में 13 से 15 रोड्स नाके लगा के रोकी रखी। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसके लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल्स की जरूरत होती है। अगर उन्होंने ईरान से ये काम किया, अगर उन्होंने अफगानिस्तान से ये काम किया, या अगर उन्होंने बलूचिस्तान में रहते हुए काम किया, मेरा सवाल यह है कि वेयर वाज द इंटेलिजेंस एजेंसीज। एक और बात, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को दर्ज कर दिया अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से। अगर ये जंग है जिसमें हमारी फौज और पुलिस जो है वो प्रीएम्प्टिव काम नहीं करती। इंटेलिजेंस एजेंसीज प्रीएम्प्टिव का मतलब कि हमला होने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की जॉब डिस्क्रिप्शन है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो काम कर रही हैं बलूचिस्तान में, दे फेल्ड, दे मिजरेबली फेल्ड, द पुलिस फेल्ड, द एफसी फेल्ड, द इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑब्वियसली फेल्ड। एंड ऑब्वियसली जब हमले शुरू हो गए, एक बड़ी फोर्स एफसी की, एसएसजी की, आर्मी की आई और उन्होंने स्वीपिंग ऑपरेशन किए और 20 घंटे लगे इस पे काबू पाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है। इसमें हमारी ओवर 44 टू 49 शहादतें हुई। इसमें जवान शामिल हैं, सिविलियन शामिल हैं, पाकिस्तानी थे। जो मरे टेररिस्ट वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी और कौन कौन नहीं है। एक वेल कोऑर्डिनेटेड कंसाइसिव अटैक था ऑन बलूचिस्तान। तो आज हम बात करेंगे 2 से 3 पॉइंट, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान में सिचुएशन है क्या। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपके सामने एक लिस्ट, तो अगर आप बलूचिस्तान की अगर आप देख रहे हो तो आपके सामने एक पूरी लिस्ट आ रही होगी जिसमें बेसिकली ये लिस्ट है और बलूचिस्तान में ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं, वी स्टार्ट फ्रॉम 1850 ऑनवर्ड्स, तो ये वाकयात हुए। बट ऑब्वियसली कल का जो वक्त था वो उन्होंने चुना नवाब अकबर बुख्ती की डेथ एनिवर्सरी पे, सिंबॉलिक था। ऑब्वियसली जो था ये इसकी डेट प्रिसाइसली चूज की गई होगी 1 से 2 महीने पहले। टेररिस्ट को तकरीबन 2 से 3 महीने पहले से काम का टास्क दे दिया गया होगा। अगेन मेरा सवाल वही है, वेयर वाज द इंटेलिजेंस एजेंसीज? वी फेल्ड Balochistan, we failed Pakistan. Intelligence agencies had should role. Just to give you an example, पाकिस्तान में कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं? सो हमारे पास वहां पे एफसी सदर्न, एफसी साउथ इंटेलिजेंस यूनिट है, एफसी नॉर्थ इंटेलिजेंस यूनिट है, फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस है, आईएसआई है, आईबी है। उसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट एमएसए काम करती है बलूचिस्तान में, मैरीटाइम सिक्योरिटी, कोस्ट गार्ड इंटेलिजेंस है का अपना यूनिट है, रेंजर्स के इंटेलिजेंस का अपना यूनिट है। रेंजर्स ऑल्दो इतनी एक्टिव नहीं है बलूचिस्तान में। हमारे पास अप टू 32, कुड यू बिलीव इट, 32 इंटेलिजेंस यूनिट्स एजेंसीज हैं। उसमें से तकरीबन जो एक्टिव काम करती हैं इन बलूचिस्तान स्पेसिफिकली इज अराउंड कोई 18 से 19 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। मेरे ख्याल से कोर कमांडर
और चीफ मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मीटिंग क्वेटा में बुलानी चाहिए, एंड दे शुड सैक दीज इंटेलिजेंस एजेंसीज है। आपको बताना जरूरी है कि बलूचिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है क्या। और ऑल्दो आप ये इंसर्जेंसी देखते हैं, लेकिन आपको हैरानगी होगी, दुनिया में 90% हेरोइन स्मगल होती है बलूचिस्तान के रूट के। 90% हेरोइन दुनिया की उगती है। ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स आ रहे होंगे इन अफगानिस्तान, यूएनओडीसी के स्टैटिस्टिक्स हैं। 90% अफगानिस्तान में, जो हम तालिबान को बड़ा फेंटिसाइज करते हैं, अफगानिस्तान इज अ नार्को स्टेट बिगर देन कोलंबिया, एंड वी टॉक अबाउट कोलंबिया। ये आप कंपैरिजन भी देखिए कोलंबिया और अफगानिस्तान में। सो कोलंबिया has 90% of the cocaine trade, but Afghanistan has 90% of the heroin trade in the world. ट्रांजिट कहाँ से होती है? थ्रू बलोचिस्तान ऑब्वियसली। तो वो उनके पास इतना पैसा है, तो दे अब आपको समझ में आया पैसा कहाँ पे आता है इंसर्जेंसीज के पास। तो ये जो BLA हैं, BRA हैं, और डिफरेंट लश्कर जंग भी डिफरेंट, दे आर फंडेड बाय द नार्को मनी। जी हाँ, 90% ऑफ द वर्ल्ड हेरोइन ट्रेड गोज थ्रू अफगानिस्तान एंड ईरान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, ये रूट है। उसके अलावा ऊपर का रूट है ताजिकिस्तान का स्टेट। तो हम जो भी बात करते हैं विद रेफरेंसेस करते हैं, यू सी ऑन द रेफरेंसेस ऑन द स्क्रीन। तो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के, बलूचिस्तान के बराबर में है, दैट हेल्प्स इंसर्जेंसीज। तो इसमें सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज ही शामिल नहीं है, और बिल्कुल है। रॉ अफगानिस्तान में फंड करता है, लेकिन नार्कोस, जो हम देखते हैं, पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना होगा पाकिस्तान में, और डिफरेंट लोग हैं, उनसे बड़े नार्कोस अफगानिस्तान में बैठे हुए। वी आर टॉकिंग अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स हेरोइन प्रोडक्शन इज इन अफगानिस्तान। तो थ्रू अफगानिस्तान ये रूट जाता है। तो अगेन कमिंग बैक टू व्हाट हैज हैपेंड इन बलूचिस्तान, जी बलूचिस्तान बहुत बुरा हुआ। मैं कहता हूँ इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत बड़ा फेलियर है। हमें क्या करना चाहिए? अब हमें बहुत कुछ करना चाहिए। एक तो सबसे पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज को रिवैम्प करके हाउस टू हाउस सर्च होनी चाहिए बलूचिस्तान में। जी, तो हमें करना क्या चाहिए? एक तो सबसे पहले इंटेलिजेंस एजेंसी को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। अफेक्टिव इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए बलूचिस्तान में। हाउस टू हाउस सर्च, रजिस्ट्रेशन, बॉर्डर कंट्रोल्स लाने पड़ेंगे हमें बलूचिस्तान में। वी शुड गो टू ईरान एंड अफगानिस्तान, हैव ऑफेंसिव, टेक द वॉर टू द टेररिस्ट, कहते वो लाने, जो प्रीएम्प्टिव हमारी जो डॉक्ट्रिन है उस पर वापस आना पड़ेगा। हम अभी फायर फाइटिंग करते हैं, हमला हो जाता है जी, उसके बाद हम 10 या 15 लोग मार देते हैं। वी शुडंट बी डूइंग दिस। हमें जंग ले जानी पड़ेगी दुश्मन तक, और दुश्मन को मारना पड़ेगा। सो लेट्स रीकैप and what is happening happened in बलूचिस्तान में 44 to 49 लोग शहीद हो चुके हैं पाकिस्तानीज। मैं वर्ड पंजाबी यूज नहीं करूंगा, दे आर ऑल पाकिस्तानीज। टेररिस्ट ने मारा उन्हें जी, और टेररिस्ट जो थे अगेन दे आर फंडेड बाय फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज, नार्को मनी एज सच। 20 घंटे तक बलूचिस्तान को हाईजैक किया रखा। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल हो गई, और आखिर में अपने फौज ने और SSG ने ये क्लीन अप किया। गुड वर्क बॉयज ऑन दिस पार्ट, बट अ लॉट हैज टू डू। अनदर एस्पेक्ट ऑफ बलूचिस्तान, अगर आप ये खबर देखें, 2.5 अरब रुपए की 13 किलोमीटर की रोड, ये सिर्फ बलूचिस्तान में हो सकती थी। एम्बेड करप्शन है बलूचिस्तान में, क्रेजी करप्शन। द सरदार्स हु आर द MNAs blackmail द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और जब गवर्नमेंट पाकिस्तान उनका पैसा रोक लेती है, उन्हें पर्क्स नहीं देती, तो ये कहते हैं हमें बलूचिस्तान अलहदा करना है ना। इट्स अबाउट टाइम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिवैम्प दिस। जो करप्शन है ये ख़त्म करें ताकि लोगों तक पैसा जाए। बलोच मिडिल क्लास और यूनिवर्सिटीज़ में हमें काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज को और ज़्यादा मजबूत अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और यहाँ से ही इनके रिक्रूट्स आ रहे हैं जो उसके। इट्स एन एथनो लिंग्विस्टिक नेशनलिस्ट स्ट्रगल, जैसे
तमिल टाइगर्स का था। तो वी नीड टू सेपरेट दैट। श्रीलंका ने भी आखिर में इंसर्जेंसी कंट्रोल कर ही ली, हम क्यों नहीं कर सकते? और हमें करना पड़ेगी। दिस इज अली के चिश्ती फ्रॉम द वायर पाकिस्तान स्पेशल। थैंक यू।